नोआ एक बार फिर उस घर के सामने था, मगर उसे सिर्फ एक चीज नजर आई, एली। उसने फैसला कर लिया कि वो अपने उस सपने को जरूर पूरा करेगा। वो उस पुराने मकान को नए सिरे से बनवाएगा। वो चार्ल्सटन गया ताकि कंस्ट्रक्शन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर सके, और यहीं तकदीर ने उसकी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। बस को रोको। सर ये बस अपने स्टॉप के पहले नहीं रुकेगी। नो प्लीज बस रोकिए, बस रोकिए। मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही? अगले स्टॉप से पहले बस नहीं रुकेगी, कोई नहीं उतर सकता, बैठ जाओ। ओके। दिखता नहीं क्या तुझे? देख कर नहीं चल सकते, क्या कर रहे हो तुम? हाय, मुझे लॉन से मिलना है। आप बता सकते हैं वो कहाँ मिलेंगे? हेलो मैम, वो वहाँ मिलेंगे। हाय हाय। Oh baby. उस रोज एली को देखने के बाद नोआ के मन में एक अजीब सी बात घर कर गई। पता नहीं क्यों उसे लगा कि अगर वो उस पुराने मकान को ठीक करा लेगा तो एली उसे देखने के लिए एक बार यहाँ जरूर आएगी। कुछ की नजर में ये मोहब्बत की इंतहा थी, कुछ की नजर में वक्त की बर्बादी, मगर सच कहें तो ये नोआ का जुनून था। फिर एक्सक्यूज मी, खाने का टाइम हो गया है। लंच आज सनरूम में सर्व किया जाएगा। तरबूज जरूर खाना, मैंने चखा है। क्या वो दोनों फिर कभी मिले? नोआ, एली। हा, तुम क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हें सब कुछ पहले ही बताकर कहानी का सारा मजा खत्म कर दूं? कहां तक पहुंचे थे हम? मैं ये नहीं चाहूंगा कि नवंबर में जब नोआ के डैड की मौत हुई तो उसके पास एक मकान के अलावा और कुछ नहीं था। आखिर घर बनकर तैयार हो गया। स्माइल, यहाँ देखिए। उसने गौर से देखा कि उसने कितना बड़ा काम कर लिया है। 10 दिनों तक वो शराब में डूबा रहा, सोचता रहा कि अब वो इस घर का क्या करे। फिर फैसला किया कि वो इसे बेच देगा। मैं आपके इस घर के लिए सिर्फ इतना ही दे सकता हूँ। बहुत से खरीदार उसके दरवाजे पर आए, पर पता नहीं क्यों वो उन सब को मना करता रहा। नहीं, कभी उसे कीमत पसंद नहीं आती, कभी उसे खरीदार पसंद नहीं आते, कभी कुछ कभी कुछ। इस घर के लिए मैं बस इतना ही दे सकती हूँ। $50,000। ये तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल सही, ये डील बहुत अच्छी है। उसने उस खरीदार से कहा कि कोई पागल ही उसे इस मकान के इतने पैसे दे सकता है, और वो अपने इस मकान को किसी पागल के हाथों नहीं बेच सकता। अपने अंदर की हलचल को शांत करने का उसके पास सिर्फ एक तरीका था। हर सुबह नदी में दूर तक अकेले जाना और शाम के वक्त अपनी तन्हाई के पलों को बांटना, मार्था शॉ के साथ। Martha was a war widow who lived in Quail Ridge. मार्था एक वॉर विडो थी जो पास के ही एक शहर में रहती थी। कल तुम खाना खाने के लिए बाहर चलोगे? नहीं, मुझे काम है। हम बोटिंग करने के लिए रिवर जा सकते हैं अगर तुम चाहो नहीं, तो। फिर कभी देख लेंगे। कहीं ड्राइव पे जा सकते हैं? नो। वेल, मैं बस पूछ रही थी। तुम चाहते क्या हो नोआ? क्या मतलब है कि मैं क्या चाहता हूँ?
मतलब मुझसे। बात करते हुए तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। हम औरतों को पता चल जाता है आदमी की आंखों से वो किसके बारे में सोच रहा है। तुम जानती हो मैं तुम्हें वो हर चीज देना चाहता हूं जो तुम चाहती हो, राइट? पर मैं दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास बचा ही नहीं है। सब खत्म हो चुका है। ऑलराइट? ये ठीक तो लग मजाक रहा है कर ना? रही हो? मुझे You're लग रहा looking perfect. कितनी अच्छी लग रही हो तुम। तुम खूबसूरत लग रही हो हरी। एक बार लॉन तुम्हें इस ड्रेस में देख ले वो पागल हो जाएगा। You're looking gorgeous, honey. Oh wow.